क्या आपने कभी सोचा है क्यों असंभव है एक शिव भक्त को परास्त करना? कैसे शिव भक्ति एक साधारण मनुष्य को एक असाधारण और अपराजित योद्धा में परिवर्तित कर देती है। आप शिव को नहीं चुनते, शिव आपको चुनते हैं, और वो आपको तब चुनते हैं जब संपूर्ण संसार आपको त्याग चुका होता है। जीवन में एक समय आता है जब अंधकार इतना बढ़ जाता है कि हमें वहाँ अपना अस्तित्व ही नजर आना बंद हो जाता है, और तब वहाँ हमें शिव का साक्षात्कार होता है। और वहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होती है एक शिव भक्त बनने की। ये तो सभी जानते हैं कि शिव बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। जब स्वयं माँ आदि शक्ति की अपनी अर्धांगिनी की उन्होंने इतनी कठिन परीक्षा ली, तो आपको क्या लगता है आपकी और हमारी परीक्षा सरल होगी? जबकि हम सब तो उनके पैरों की रच के एक कण बराबर भी नहीं है। जब स्वयं विघ्नहर्ता को विघ्नहर्ता बनने से पहले, प्रथम पूज्य बनने से पहले अपना मस्तक कटवाना पड़ा, तो आपको क्या लगता है हम बच जाएंगे? बिना कुछ खोए ही सब पालेंगे। लेकिन वास्तव में शिव परीक्षा नहीं लेते, वो आपका भ्रम तोड़ते हैं, सत्य से अवगत कराते हैं आपको। और वास्तव में सत्य को जानना, समझना और स्वीकार करना अपने आप में ही कष्टदायक होता है। आपके जीवन से हर उस व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है जो महादेव को लगता है कि आपके लिए सही नहीं है। वो आपको दिखाएंगे कि संसार का सत्य क्या है। जिनका आप मोह पाल बैठे हैं उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। और ये सब दिखाकर वो आपको ये समझाते हैं कि अब समय है इस मोह को त्याग कर स्वयं की ओर लौटने का। और इस साक्षात्कार के बाद आप जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज में निकलते हैं, और वो है कि मैं कौन हूँ। आप स्वयं की खोज में निकलते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और अब आपको अपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं से चाहिए होता है। और ये सारे उत्तर आपको तब प्राप्त होते हैं जब आप एकांत चुनते हैं। और ये एकांत आपका पुनर्निर्माण भी करता है, परमात्मा से आपकी भेंट भी करवाता है, और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी देता है। और जब एक बार आपकी स्वयं से भेंट हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपने जीवन के सत्य को छू लिया। और तब आपको मनुष्य नहीं बांध सकते, सम्मान और अपमान के चक्र नहीं बांध सकते, मोह और माया के बंधन नहीं बांध सकते, क्योंकि तब आपको बांधने की शक्ति केवल और केवल शिव में होती है। साधारण से असाधारण बनने की यह प्रक्रिया कष्टदायी अवश्य होगी, लेकिन ये प्रक्रिया आपके भीतर की उस शक्ति को जागृत कर देगी जो भीषण से भीषण परिस्थिति का सामना करने में संपूर्ण रूप से सक्षम होगी। और आप स्वयं भी अपनी उस शक्ति से पहली बार परिचित हो रहे होंगे। अब आप स्वयं का एक ऐसा संतुलित और परिवर्तित रूप बन चुके होंगे जिसमें समुद्र जैसा ठहराव भी है और अग्नि जैसी प्रचंडता भी, जो शांत रहना भी जानता है और समय आने पर तांडव करना भी। अब आप एक ऐसी शक्ति बन चुके होंगे जिसे स्वयं शिव ने प्रशिक्षित किया है, और जिसे स्वयं शिव ने प्रशिक्षित किया हो उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती, उसकी वापसी होती है। उसके अंत से एक नया प्रारंभ जन्म लेता है और लिखा जाता है एक ऐसा अध्याय जो संपूर्ण संसार के लिए अविस्मरणीय बन जाता है। तो अगर आप भी स्वयं को सच्चा शिव भक्त मानते हैं तो परीक्षाओं से घबराइए मत, पर आपको अपना विश्वास सदैव शिव पर बनाए रखना है, क्योंकि आपसे बेहतर शिव जानते हैं कि आपके लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। इसीलिए विश्वास रखिए उन पर। वो चाहे आपकी जितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न ले ले, आपको हारने नहीं देंगे। अंत में जीत आपकी ही होगी, क्योंकि इस कठिन परीक्षा की घड़ी में भी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे। हर हर महादेव।